गुड मॉर्निंग अपर रूम फैमिली। अपर रूम चर्च की ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। वी होप दैट यू हैड अ ब्लेस्ड क्रिसमस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज पास्टर मोसेस डेविड हमें प्रॉफिटिक रीपोजिशनिंग के बारे में सिखाने वाले हैं, जिसमें वो हमें ये बताएंगे कि जब हमारे जीवन में प्रोफेसीज कही जाती है तो उन्हें पूरा करने के लिए कैसे पिता परमेश्वर प्रॉफिटिक शिफ्टिंग लाता है। पर इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आओ हम आराधना करें। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज बहुत खुशी है मुझे कि हम परमेश्वर के सामने आज एकत्रित हो रहे हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। हम में से हर कोई वो क्रिसमस सीजन में है जहाँ इंजॉयमेंट होता है, आनंद मनाया जाता है यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर। हालेलुया। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने इस सीजन को एंजॉय किया है। और आज अगर आप में से कोई ऐसे छूट गए हैं जो क्रिसमस के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये गीत ऐसा एक गीत है जो भाई जियो वर्गीस का लिखा हुआ है। इस गीत में रीजन है कि क्रिसमस क्यों है। हालेलुया। तो अगर आपने उस रीजन को मिस कर दिया है तो आपको इनविटेशन देना चाहते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए, इस गीत के द्वारा यीशु मसीह को पहचाने। हालेलुया। क्योंकि आई वांट टू डिक्लेयर टुडे दैट गॉड इज गुड। हालेलुया। वो एक अच्छा परमेश्वर है, एक अच्छा पिता है। हालेलुया। एक अच्छा प्रेमी है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसका हर वादा पूरा होता है। और आज हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आमेन। कम ऑन, लेट्स ऑल जस्ट वर्शिप गॉड एंड ब्लेस हिज होली नेम। हालेलुया। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ, खुशखबरी को ना ठुकराओ। तुम दूर हो तो करीब आ जाओ, व्याकुल हो तो मुस्कुराओ, अंधेरों में न भटको, ज्योति को पाओ, खुशखबरी को ना ठुकराओ। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को, बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस, क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस। वक्त ना भला व्यर्थ गवाओ, बेकार चीजों को ना अपनाओ, विनाशी ना समेटो, जीवंत पाओ मेरी बात को, मेरी बात को ना धिक्कारो। वक्त ना भला व्यर्थ गवाओ, बेकार चीजों को ना अपनाओ, विनाशी न समेटो, जीवंत पाओ मेरी बात को, मेरी बात को ना धिक्कारो। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को, बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस, क्रिसमस क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस।
सत्कार पाओ, उदासी हटाओ, ताज़े हो जाओ, नई जिंदगी, नई जिंदगी को अपनाओ। लाचार हो तो उम्मीद पाओ, महरूम रहो ना, सत्कार पाओ, उदासी हटाओ, ताज़े हो जाओ, नई जिंदगी, नई जिंदगी को अपनाओ। क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को, बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, क्रिसमस ने बदला इस दुनिया की तकदीर को, कुचला बीमारी और मृत्यु की जंजीरों को, बदलेगा वो तेरे जीवन की तस्वीर को। क्रिसमस हुआ अगर तेरे दिल में तो, क्रिसमस, क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस, क्रिसमस, क्रिसमस मेरे दिल में हुआ क्रिसमस। हालेलुया। कम ऑन, ताली बजाकर आराधना करेंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus, that you've been good to us. And today we want to sing of your goodness. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और वो हर समय अच्छा है. Hallelujah. आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा और पहले भी अच्छा रह चुका है. Hallelujah. Amen. And that's why we sing this song that God is good all the time. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. But through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Come on, rejoice in the Lord. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Sing it again. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners, so unworthy.
Come on, let's bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you that you are a good God. You are a good God, Lord. Father, we worship you. Oh प्रभु जी, आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि प्रभु तो एक अच्छा परमेश्वर है. हालेलुया. तू अच्छा है यीशु. Come on, declare it to him. Tell it to him, Jesus, you are so good. You are so good. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Hallelujah. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Yes, God is good. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good Yeshu. to me. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है मुझको. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है मुझको. One more time. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है मुझको. One more time. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है. यीशु अच्छा है मुझको. Hallelujah. मेरे लिए उसने सब कुछ किया और इसलिए यीशु अच्छा है. हालेलुया. यीशु मसीह ने जो रक्त बहाया, उस रक्त से हम विजय पाते हैं. हालेलुया. रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम. 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 रक्तम. यीशु मेरा, यीशु मेरा चरवाहा है. यीशु मेरा चरवाहा है. यीशु मेरा चरवाहा है. बोलो है ना. हाँ. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. वो रक्तम. मेरा आनंद है. यीशु मेरा आनंद है. यीशु मेरा आनंद है. यीशु मेरा आनंद है. बोलो है ना. हाँ. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. वो रक्तम. मेरा सामर्थ है. यीशु मेरा सामर्थ है. यीशु मेरा सामर्थ है. यीशु मेरा सामर्थ है. बोलो है ना. हाँ. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम जयम. रक्तम. जीवन की रोटी. जीवन की रोटी यीशु ही है. जीवन की रोटी यीशु ही है. जीवन की रोटी यीशु है. बोलो है ना. हाँ. रक्तम जयम. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, we worship you, Lord. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. कि तू मेरा चरवाहा है, मेरा आनंद है, मेरा सामर्थ है. Thank you, Jesus, that you said that man will not live by bread alone, but by every word that comes from your mouth. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus.
जहां कहीं भी हो धन्यवाद दें उसके, यीशु को धन्यवाद दें जो काम उसने किया। थैंक यू लॉर्ड। जहां भी हम थे उसने हमें वहां छोड़ा नहीं, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ के हमारे बीच में आ गया ताकि हमें बचा ले। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। Let's have this desire right now. यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मैं तेरे दर पर, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ।
आशीष से हमें भर दिया प्रभु तूने, हर आशीष को प्रभु ले ली। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु वो लेके तेरे पास आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं, और तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे सरों को झुकाते हैं। Thank you Lord, thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship enough to तेरी महिमा हो सदा। That's the cry of my heart. Take all the honor, all the glory. Thank you, Jesus. Sada, sada, तेरी महिमा सारे जगत में, from the ends of the earth. That's the cry of our hearts, Lord. All glory, power, Jesus to you. We bring to you. वो क्या है आपके हृदय में, उसके सामने लेकर आ जाए। Let it be an offering unto His throne. मेरी आराधना, Jesus. तू ही था, तू ही है, और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है, और हमेशा रहेगा। यीशु, तू ही था, तू ही है, और हमेशा रहेगा। तू ही था, तू ही है, और हमेशा रहेगा। प्रभु जी तेरी उपस्थिति में ठहरे हुए हैं, क्योंकि तू हमारे बीच में है। Thank you that you are with us, Lord. Holy Spirit, we ask that Lord you would begin to open up the eyes of our understanding. हम में से हर एक को छू ले प्रभु, हमारी जिंदगियों को बदल दे प्रभु। Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
तू एक अच्छा परमेश्वर है। Forever we are grateful to you. All honor and all praise to you. Thank you, Jesus. Luke 6:38 Give and it shall be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use it, will be measured back to you. जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे उस बच्चे की कहानी याद आती है जब उसने अपनी 5 रोटी और 2 मछली यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया, पर उधर जितने भी लोग मौजूद थे उन सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा किया। तो इससे मैं ये समझती हूँ कि ऑफरिंग का समय एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमारे आज की ज़रूरत को नहीं पर हमारे फ्यूचर की ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला है। So today, as you so believe and trust that God will not only provide for your present needs but also for the future needs. Let me pray for you. Father God, we thank you for this time. Lord, I pray that as people purpose in their heart to sow, may they trust you with everything that they give unto you, Lord God. I give their lives and everything into your hands, Father God. Reward them for everything that they do for you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. The song that we are going to sing right now, it talks about what happens when we are in Christ. जब हम मसीह में होते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? And it talks about when Jesus came, he came as a baby, he came as a man, he lived as a man, he died, but he rose up from the grave, hallelujah, and he ascended to the highest place and is seated on the throne of God today. And this song talks about what happens when all these things were happening. मेरे और आपके जीवन में क्या हो रहा था? Hallelujah, amen. Unto you, Jesus, we sing this, that only in you, O God, our hope is found. The Bible says, Jesus, you are the living hope. And today, we sing unto you, Lord, our comforter, our all in all, everything that we need is found in you. Thank you, Jesus. In Christ alone, My hope is found. He is my light, my strength, my song. this Cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest storm and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I stand. there in The ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. There is no guilt, there is no fear,
because the power of Christ lives in us. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. No guilt in life, No fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Christ alone. In Christ alone my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. My comforter. My all in all. Here in the love of Christ I stand. And here in the love of Christ. I stand. हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। अपर रूम चर्च की तरफ से मैं आपको क्रिसमस की बधाई देता और आने वाला साल प्रभु की ओर से बड़ा आशीष में आपके और आपके घराने परिवार के लिए रखने पाए। आज का जो वचन मैं कह रहा, आप विश्वास से इससे आने वाले साल के लिए भी ले सकते हैं, आप विश्वास से अपने लाइफ के लिए ले सकते हैं। कुछ प्रॉफिटिक घोषणाएं इस वचन के आधार पर मैं आपके जीवन में करना चाहता हूं, मगर इससे पहले कि हम उस प्रॉफिटिक घोषणाएं में जाए, मैं चाहता कि आप बड़े ध्यान से आज के वचन को सुने जो हम नासरत के विषय में और अपने लाइफ से जुड़ी हुई बातों के विषय में देखने जा रहे हैं। कैसे परमेश्वर हमारे लाइफ को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाता है, कैसे हमारे लाइफ के लिए प्लान करता है, कैसे वो ब्लेसड योजनाएं बनाता है, इन बातों के विषय में लेकर आज हम अपने लाइफ से चीजों को सीखेंगे। आइए ओल्ड टेस्टामेंट में से यशायाह की किताब इसका 11वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे जेसी के घराने के लिए क्या प्रॉफिटिक घोषणा है और कैसे परमेश्वर काम करता है उस घोषणा के आधार पर। पढ़ेंगे यशायाह 11वां अध्याय पहला वचन। तब ईशय के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हम जानते हैं ये स्टोरी जो लिखी हुई है ये यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है। ये स्टोरी जो है ये कहीं कहीं दाऊद के लिए भी दिखाई देती है, मगर साथ में ये ज्यादा अधिकतर यीशु मसीह के बारे में की हुई प्रॉफिटिक वर्ड है। क्यों ठूठ लिखा हुआ है? जब वचन बात करता है कि उसके ठूठ में से, मालूम एक बड़ा वृक्ष जब उसे नीचे से काट डाला जाता है, जिसमें कोई आशा नहीं होती कि वो फिर से फलवंत हो सके, ये सोचा जाता है कि अब उसे नीचे से काट दिया गया है, अब वो कभी भी फलवंत नहीं होगा, मगर फिर भी
भी उसमें से जब एक शाखा बाहर निकल कर आती है, उस बात को लेकर परमेश्वर ये बताना चाह रहा कि तुझे सत्यानाश करने वालों ने कितना भी विनाश करने का ठान क्यों ना लिया हो, मगर सुन, मेरी प्रतिज्ञा तेरे जीवन में पूरी होगी। तू सदा के लिए कभी खत्म नहीं होगा। तेरे शत्रु, तेरे बैरी तेरे बारे में सोचेंगे कि हमने इसे तबाह कर दिया, हमने इस पर जय को हासिल कर लिया, मगर प्रभु कहता नो नो नो, एक शाखा तुझ में से निकल कर आएगी। मालूम, डेविड उसका बेटा जो है, दाऊद का बेटा जो है, जो जेसी का बेटा दाऊद है, दाऊद जो है वो मान लिया जाए उस ठूंठ के समान है जो कोई आशा वाला व्यक्ति नहीं है, उस जड़ के समान है जो हिडन है। कहीं तो भी जड़ जो होती है वो जमीन के अंदर हिडन होती है, अननोटिस्ड होती है। ये वो व्यक्ति है जिसे नोटिस नहीं किया जा रहा, ये वो व्यक्ति है जो कहीं तो भी हिडन है, बट सडनली परमेश्वर का अनुग्रह उसी के ऊपर आता है और वहीं से दाऊद का लाइफ एक ऊंचा खड़ा होता है। और वचन ये बता रहा है जैसे उस ठूंठ में से शाखा निकल के आई, ऐसे दाऊद के घराने में से एक दिन ऐसा एक जन निकल कर आएगा जो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी लिखी हुई है। और हम जानते ब्रांच के विषय में जब हम पढ़ते हैं अलग अलग स्थानों में, वो यीशु मसीह का चित्र दिखाता है। यूहन्ना 15वें अध्याय में भी जब डालियों के विषय में लिखा है, यीशु मसीह का चित्र बताता है। कई जगहों पर यीशु मसीह का चित्र बताता है और ये चित्र हमें ये बता रहा कि प्रभु यीशु मसीह का आना किस तरीके से होगा, किस समय में, किस सिचुएशन में होगा, उसके विषय में ये बात कर रहा। याद रखना, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय में, ध्यान से सुनना, उस समय में जन्म होने से पहले बेबीलोन एम्पायर ने यिर्मयाह के दिनों के अंत भाग में इजरायलियों को गुलाम बना के लेकर चला गया नबूकदनेस्सर ने, और अब इजरायली गुलामी की जिंदगी जी रहे। यहाँ सब कुछ इजराइल में तबाह हो गया, मंदिर ढा दिया गया, शहरपना ढा दिया गया, सब कुछ खत्म हो गया। मगर 70 वर्ष के बीतने पर हम जानते परमेश्वर ने मुलाकात ली और लोगों को छुड़ा कर वापस लेकर आया अपने अलग अलग प्रॉफिट के द्वारा, नहमाया के द्वारा, एजरा के द्वारा, अलग अलग प्रॉफिट के द्वारा। कभी शहरपना की दीवार को खड़ा किया, कभी मंदिर के काम को फिर से खड़ा किया, हग्गई के द्वारा प्रचार किया कि मंदिर को अधूरा मत रखो, उसे कंप्लीट करो। और इस तरीके से फिर से शहर बसना शुरू हुआ। मगर जब सब शहर बस रहे थे तो उन शहरों में एक शहर जब बसा, तब वहां के बड़े बुजुर्गों ने उस शहर का नाम नाजरत रखा। ध्यान से सुनना, उस शहर का नाम नाजरत रखा। इस आशा से नाजरत रखा क्योंकि नाजरत जो है वो इब्रानी शब्द, अध्ययन करने वाले ये कहते हैं इब्रानी शब्द नेटजीर में से निकाला गया, नेटजर में से निकाला गया, इब्रानी शब्द में से, जिसका मतलब ये है ठूंठ में से शाखा का बाहर निकलना। जहां वो लोगों का ये समझ है कि सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ काट डाला गया, मंदिर को खोद के निकाल के लोग लेकर चले गए, मगर फिर से परमेश्वर ने एक नई शाखा को इजराइल के फिर से खड़ा किया। इस नेशन को परमेश्वर फिर से तैयार कर रखा है। एक तो लोगों के ये विचार थे, उस समय की पीढ़ी, उस समय के इजरायली लोगों के बीच में ये विचार थे, और उस आधार पर नाजरत के लोगों ने इस नाम को रखा था नाजरत नाम का शहर, जहां उनके अंदर एक आशा है। एक तो आशा यह है कि इजराइल को परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा जो पेड़ काट डाला गया, और दूसरी आशा यह है कि यहां से दाऊद के घराने का वो राजा आएगा, जो राजा जो हमें इन सारी चीजों से आजादी देकर हमें एक बलवंत राष्ट्र बनाकर खड़ा करेगा। हमारा मसीहा यहीं से आएगा। इस बिलीव में, इस आशा पर नाजरत नाम के लोगों ने उस शहर का नाम रखा। मगर नाजरत के लोग कुछ समय बीतने पर गंदा जीवन जीने लग गए। वहां कुछ भी अच्छा नहीं पाया जाता था, उन्हें देखकर कभी कोई अच्छी बातें नहीं करता था, उनका लाइफ अच्छा नहीं था नासरत के लोगों का। इसलिए नासरत के लोगों के लिए कहावत शुरू हो गई थी, जिस कहावत को नथानियल कहता है। यूहन्ना इसके पहले अध्याय के 46वें वचन में जब फिलिप आया यीशु मसीह से मुलाकात लेकर, और मुलाकात लेके आके नथानियल से कहता है कि नथानियल देख, हमें मसीहा मिल गया, ये वही है। और वो पूछता कौन है, कहाँ का है, और वो उससे कहते हैं नासरत का यीशु। तो देखो नथानियल क्या जवाब देता है, यूहन्ना पहला अध्याय 46वां वचन। नतनेल ने उससे कहा, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी
नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? दैट्स अ क्वेश्चन। क्या कभी कुछ अच्छा नासरत से निकल सकता है? ओ सुनो, जगह जिसे लोगों ने निकम्मा समझा, बाइबल का वचन कहता है, वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। आज इस बात को लेकर मैं कहता, यदि आपका लाइफ नासरत के समान होगा, जहां आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग आपको देखकर कहते हैं इस लड़के में कुछ अच्छा नहीं पाया जाता है, जहां आपके लोग देखकर आपसे कहते हैं इस लड़की में कुछ भी अच्छा नहीं, इसका चरित्र अच्छा नहीं, इसका ज्ञान अच्छा नहीं, ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। सुनो, जहां लोग आपको निकम्मा समझते हैं, मैं आपसे कहना चाहता, परमेश्वर की नजर आप पर है। जैसे परमेश्वर की नजर नाजरत पर थी, ऐसे परमेश्वर की नजर आप पर है। और आज मैं यीशु के नाम से कहता, उसी नासरत में जहां लिखा है कुछ अच्छा नहीं है, नथानियल कहता है, उसी नासरत में के एक पति पत्नी को, एक लड़का लड़की को परमेश्वर ने पसंद कर लिया। जोसेफ और मरियम को परमेश्वर ने पसंद कर लिया। लिसन टू मी, जैसे उस दिन नासरत में परमेश्वर ने उनको पसंद किया, आज मैं कहता आपके परिवार में परमेश्वर आपको पसंद करता है, आपके लोगों में, आपके मित्र में परमेश्वर आपको पसंद करता है। आप परमेश्वर की पसंद की भी प्रजा, चुना हुआ वंश है। मैं नहीं जानता लोग क्या कहते हैं आपके आजू बाजू, लोग आपके साथ रहना चाहते नहीं रहना चाहते, मैं नहीं जानता, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, जब परमेश्वर की दृष्टि आप पर है ना, आपका नासरत भी ब्लेस्ड प्लेस बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। मुझे याद है कि एक दिन मेरा कजिन भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा कजिन भाई आकर मुझे कहता, मेरी मम्मी नहीं चाहती कि आपके साथ में हम रहे, क्योंकि मम्मी कहती है आप लोग बिगड़े हुए हैं। और वो जैसे उसकी मम्मी ड्यूटी से आती थी, वो नर्स थी, जैसे ड्यूटी से आती थी तो हमारे से भागकर वो चला जाता था, ये बोल के चला जाता था कि मम्मी आ गई है, मम्मी देखेगी मैं आपके साथ बात कर रहा तो मम्मी नाराज होगी। मगर आपको बताओ, ये मोसेस के नासरत में परमेश्वर ने मोसेस पर दृष्टि किया। मेरे नासरत के अनुभव में मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, मैं किसी चीज में अच्छा नहीं था। यदि कोई मुझे सवाल पूछे, मोसेस तू क्या बनना चाहता, तो मैं बता नहीं सकता था मैं क्या बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्या कर सकता मुझे ये नहीं मालूम था। मेरा लाइफ में से कुछ अच्छा आए ऐसा मेरा जीवन नहीं था। मगर ऐसे समय इस नासरत में परमेश्वर ने इस मोसेस पर दृष्टि की, और उसके दृष्टि करने के द्वारा उसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया। जैसे मरियम के लाइफ को बदल दिया, जैसे जोसेफ के लाइफ को बदल दिया, जैसे नासरत की गवाही को बदल दिया। जहां लोग कहते थे कुछ अच्छा नहीं आ सकता, वहीं पूरे आकाश और पृथ्वी का कर्ता, सबसे बेस्ट वहीं से निकल कर आया। उसका नाम यीशु है। मैं आपसे कहना चाहता, आज तक लोगों ने बेस्ट नहीं देखा होगा, बट कमिंग ईयर 2021 बेस्ट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ यू। आपके घराने में से बेस्ट निकल कर आएगा यीशु के नाम से, आपके लाइफ में से बेस्ट निकल कर आएगा। ये बेस्ट निकल के आने के विषय में मरियम ने सवाल पूछा था, ये कैसे होगा मैं नहीं जानती। मरियम को मालूम नहीं था कैसे होगा, मगर मरियम को स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और सर्वशक्तिमान की छाया के द्वारा ये होगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस 2021 पवित्र आत्मा के काम का कंप्लीशन आपके लाइफ में हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लाइफ में उंडेली जाए। ये लास्ट संडे 27th, ये लास्ट संडे आपके लाइफ के लिए एक महिमा के बिगिन का ईयर हो, और आने वाला 2021 आपके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा डिपॉजिट पाने का ईयर होने पाए, माइटीली परमेश्वर का काम होने पाए, आपके नासरत में परमेश्वर बेस्ट निकालने पाए। यीशु के नाम से ऐसा ही हो। Can you raise up your hand and say, Lord, I receive, Lord, I receive 2021। जब मरियम को मालूम नहीं था कैसे होगा, तो भी आपने करके दिखाया। ऐसे मुझे नहीं मालूम कैसे बेस्ट मेरे लाइफ में से दिखाई देगा। कभी किसी ने बेस्ट नहीं देखा, मैंने भी बेस्ट नहीं देखा, बट आई रिसीव योर वर्ड दिस मॉर्निंग लॉर्ड। आज की सुबह मैं आपके वचन को रिसीव करता हूं पिताजी, और ये वो वचन है जो मुझसे बात करके कहता है बेस्ट is coming out, best is coming out, क्योंकि this is the appointed time। हालेलुया। आज तक नासरत में से आया नहीं था, मगर ये वर्ष नासरत के लिए ब्लेसेड था। ऐसे मैं आपसे कहता, आने वाला वर्ष आपके लिए ब्लेसेड है। The season is starting now in Jesus name।
आपका सीजन शुरू होता है। नासरत, तेरे विषय में बोले जाने वाला ये शब्द के अंत का समय है। मैं आपसे कहना चाहता, आज तक लोगों ने आपके लिए आपसे कहा होगा ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये निकम्मा है, इसके पास बुद्धि नहीं है, ये जीवन में कुछ नहीं करने पाएगा। उन शब्दों के अंत का सीजन शुरू होता है और आपके लाइफ के लिए एक नया बिगिनिंग होता है, जहां बेस्ट विल कम आउट ऑफ यू, जहां लोग अब उन बातों को याद नहीं करेंगे कि आपने क्या नहीं कर पाया, मगर अब लोग जब भी नाजरत का नाम लेते हैं तो यीशु का नाम याद करते हैं। लिसन टू मी, नाजरत, यीशु मसीह के नाम के साथ नाजरत का नाम जोड़ दिया गया। आपको मालूम, नाजरत का यीशु, वाओ, हालेलुया। आई डिक्लेयर ये 2021 हमारे लिए यही नाम लिया जाए, मोसेस का यीशु। जैसे बोला जाता था अब्राहम का यीशु, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, ऐसा आपका नाम लेकर बोला जाए, मेरा नाम लेकर बोला जाए, मोसेस का यीशु, राजीव का यीशु, अस्मिता का यीशु। मैं कहता आपका नाम लेकर, मैं आपको जानता नहीं, मगर मैं कहता यीशु के नाम से 2021 लेट पीपल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर लाइफ। इसका यीशु है। जैसे लोग कहते हैं नाजरत का यीशु, ऐसे आपका यीशु। आपके नाजरत की आइडेंटिटी चेंज होती है, आपके लाइफ की आइडेंटिटी चेंज होती है। इट्स सो ब्यूटीफुल। मगर सुनो, मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। नाउ यशाया के दिनों से प्रोफेसी है, यशाया के दिनों से प्रोफेसी है। एक ठूठ निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा, उसके विषय में, यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी है। मगर ध्यान से सुनना, इस नासरत में एक परिवार रहता है। इस नासरत में जोसेफ और मरियम रहते हैं। इसी नासरत में जब आप पढ़ोगे लूका पहला अध्याय के 26 वचन में, तो आप देखोगे मरियम से जब गिब्राइल स्वर्गदूत मिलने के लिए आया तो उससे कहा गलील के नासरत नाम नगर में जाना, वहां तू एक स्त्री को पाएगा, कुंवारी स्त्री को पाएगा। मरियम जो है नासरत में रहती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मरियम नासरत में रहती है, जोसेफ नासरत में रहता है। ये लोग नासरत में रहने वाले लोग हैं, मगर परमेश्वर की दृष्टि इनके ऊपर है। मालूम क्यों इनके ऊपर है? क्योंकि ये नासरत में रहते इसलिए नहीं है, मगर इनके ऊपर एक प्रॉफिटिक ऑलरेडी घोषणा है। इनके घराने पर एक प्रॉफिटिक घोषणा है, इनके लाइफ पर प्रॉफिटिक घोषणा है। उससे पहले मैं बताना चाहता, आपको प्रॉफिटिक घोषणा बताने से पहले बताना चाहता, मत्ती पहला अध्याय 16 वचन, लूका तीसरा अध्याय 23 वचन, ये दोनों वचन बताते हैं। ये 23 वचन से आगे पढ़ोगे तो ये सारे भाग बताते हैं जोसेफ और मेरी जो है ये दाऊद के घराने के बच्चे हैं, एक रॉयल फैमिली के बच्चे हैं। ध्यान से सुनना, कौन से घराने के बच्चे हैं मालूम? राजा के घराने के बच्चे, एंड सेकेंड प्रतिज्ञा पाए हुए घराने के बच्चे। जिस घराने पर प्रॉफिटिक घोषणा की गई है उस घराने के बच्चे हैं ये। ध्यान से सुनो, प्रॉफिटिक घराने के बच्चे, प्रॉफिटिक घोषणा किए हुए घराने के बच्चे। और क्या प्रॉफिटिक घोषणा के मालूम? इनके घराने में राजगद्दी पर बैठने वालों का अंत नहीं होगा। लिसन टू मी, उस घराने के बच्चे गए, मगर एक समय दाऊद के टाइम में उनका फैमिली रॉयल फैमिली था। लोग यदि वो आते ना तो लोग उनको देखने के लिए तरसते थे। उनका बेटा हम जानते हैं सोलोमन पैदा हुआ, धनाढ्य, पृथ्वी पर इतना धन किसी के पास नहीं था, पृथ्वी पर इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं थी। इनके घराने के, इनके पूर्वजों की बात कर रहा मैं, मेरी और जोसेफ के पूर्वजों की बात कर रहा। इनके पूर्वज इतने ज्ञानवान, इतने धनाढ्य, इतना रॉयल फैमिली था कि इनको देखने के लिए लोग तरसते थे। आगे पीछे घोड़े रथ चला करते थे, एक रॉयल फैमिली। मगर आपको मालूम, वो रॉयल फैमिली आज पतन की दशा में आ गया। वो रॉयल हुड से गिरते 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 अब इतना गिर गए हैं कि अब उनके घराने का बेटा कारपेंटर है, फर्नीचर बनाने का काम करता है। मरियम क्या करती पता नहीं है। एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ ये लोग जी रहे हैं, एक साधारण, कोई रॉयलिटी नहीं है, कोई लोग उनके सामने सलाम नहीं करते हैं, कोई उनके सामने झुकता नहीं है। एक समय था इनके घराने में, मगर घराने का पतन हो गया है। होप आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा। उस रॉयलनेस से घराने का पतन हो गया है। मगर लिसन टू मी, रॉयलनेस से घराने का पतन हो गया, बट प्रॉफिटिक घोषणा उनके घराने पर अभी भी है।
आज मैं आपसे कह दूं, आज आप कौन सी भी परिस्थिति में होंगे, मगर आपके घराने पर, आपके बाप दादाओं पर जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी के शब्द बोले हैं वो कभी नहीं मरते हैं, वो आपके लाइफ में पूरे होंगे। आपके माता पिताओं को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिए है वे मरते नहीं गए। परमेश्वर योग्य समय पर उसे स्मरण करके आपके वंश में, आपके घराने पर परमेश्वर उन बातों को स्मरण करता है। सुनो, यदि आपके बाप दादाओं को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है ना, तो वो आप पर जरूर स्मरण करेगा। और यदि आपको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है तो आपके लड़के बालों में वो जरूर स्मरण करेगा। परमेश्वर उसे जरूर स्मरण करेगा। नासरत जिस शहर के विषय में बोला जाता है यहां से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता है, वहां पर प्रतिज्ञा पाया हुआ एक फैमिली रहता है। प्रतिज्ञा पाया हुआ जोसेफ और मरियम वहां पर रहते हैं, जिनके लाइफ के ऊपर प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का प्रोफेसी है, प्रॉफिटिक मैंडेट है, प्रॉफिटिक अभिषेक उस फैमिली पर है। इवन दो उस प्रोफेसी को पूरा होता हुआ उन्होंने अब तक देखा नहीं है, बट वो प्रोफेसी के तले जीते हैं। लिसन टू मी, अब जब वो जीते हैं, दिस इज द टाइम जब उनके लाइफ पर प्रोफेसी पूरा होने का टाइम आ गया। स्वर्गदूत मिलने के लिए आ गया। हेवन में हलचल बिगिन हो गई। नासरत में स्वर्गीय मुलाकातें शुरू हो गई, क्योंकि भविष्यवाणी पूरा होने का टाइम आ गया। क्या भविष्यवाणी है? लिसन टू मी, क्या भविष्यवाणी है? इनके घराने के राज्य के गद्दी का अंत नहीं होगा। इनके घराने में से एक शाखा निकलेगी जो फलवंत होगी। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, इनके घराने में से निकलेगा वो। अब इनके घराने में का नासरत में ये दो जन रहते हैं जिनमें से अब ये निकलना जरूरी है। और अब क्योंकि इनमें से वो निकलना जरूरी है, परमेश्वर की दृष्टि इनके ऊपर है, परमेश्वर की नजर इनके ऊपर है। मगर ध्यान से सुनो, प्रोफेसी में दो बातें लिखी हुई थी। एक तो प्रोफेसी में यह लिखा था कि जैसी के घराने में से, दाऊद के घराने में से लिखा हुआ था, और दूसरा यह लिखा हुआ था वो जो पैदा होगा वो बेतलहम में पैदा होगा। ध्यान से सुनो, मरियम और जोसेफ प्रोफिटिक फैमिली तो है, प्रोफिटिक फैमिली में सुटेबल है, बट प्रोफिटिक पोजीशन में नहीं है। वो पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। प्रोफिटिक फैमिली में तो है मगर प्रोफिटिक पोजीशन में नहीं है। वे नासरत में रहते हैं, मगर प्रोफेसी है बेतलहम के विषय में, नासरत के विषय में नहीं है। इसलिए देखना परमेश्वर ने कैसे काम किया। बाइबल का वचन कहता है, अगस्तस नाम के राजा ने, अगस्तस नाम के राजा ने, जो कैसर का अगस्तस नाम का राजा है, उसने कुछ फरमान सुनाया। मगर जो बात मैं आपसे कह रहा, मैं आपको पहले वो वचन पढ़ाना चाहता हूं, फिर अगस्तस के बारे में वचन पढ़ाऊंगा। आप पढ़ो मीका 5वां अध्याय का दूसरा वचन। मीका इसका 5वां अध्याय का दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, जहां पर उस अधिकारी के विषय में लिखा हुआ है जो निकल कर आएगा। प्रभु का वचन कहता है, देखो मीका 5वां अध्याय दूसरा वचन। हे बेतलेहम एप्राता, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा छोटा है। नाउ लिसन, नाजरत जिसमें से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, बेतलहम ऐसा छोटा। यदि आप अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, चिंता मत करो। यदि आप अपने आप को बहुत थोड़ा, आज तक लोगों ने कभी आप में कुछ अच्छा देखा ही नहीं, लोगों ने सोचा अरे ये छोटा मोटा आदमी है यार, अरे ये ऐसा ही है। सुनो, लोगों ने आपके विषय में जो भी सोचा होगा, मैं कह रहा प्रॉफिटिक बातों के पैदा करने का सीजन आपके लाइफ में शुरू हो गया है। इन जीसस नेम, प्रॉफिटिक बातों को पूरा करने का, बाप दादाओं पर आई हुई भविष्यवाणी को पैदा करने का सीजन आपके लाइफ में बिगिन हो गया है। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर, इन जीसस नेम आई डिक्लेयर। देखो बाइबल का वचन कहता है, पढ़ेंगे 5:2, मीका 5:2। हाँ, हे बेतलेहम एप्राता, हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा भी है, यदि तू ऐसा छोटा भी है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। आपको मालूम, दाऊद भी जो था ना, उसके बाकी 8 भाइयों की गिनतियों में वो गिना नहीं गया था जब राजा बनाने का अभिषेक था। छोटा है, निकम्मा है, बट प्रभु कितना दयालु है, वो छोटों पर भी नजर करता है और वो ऊंचे पर उठाता है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर, जिसने प्रतिज्ञा देकर कहा तू पूछ नहीं तू सिर होगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर होगा, वो प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है। देखो आगे वचन क्या कहता है। हाँ, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तो भी बेतलहम तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। एक पुरुष निकलेगा,
जो इसराइल में प्रभुता करने वाला होगा। ओ जो इज़राइल में प्रभुता करने वाला, ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी लिखी हुई है। मगर किसके लिए लिखा है? बेथलेहम के लिए। ध्यान से सुनना, बेथलेहम के लिए। मगर मरियम और जोसेफ कहाँ रहते हैं? नाजरत में रहते हैं। पोजिशनली वो अलग जगह में है, रॉन्ग प्लेस में है। और प्रोफेसी पोजिशनली बेथलेहम में पूरी होनी चाहिए। मगर मरियम जो गर्भवती हो गई है, 9 महीना उसका कंप्लीट हो गया है। कहां पर मालूम? नाजरत में। द क्रूशियल टाइम हैज कम, पैदा करने का समय आ गया है। मगर अब तक मरियम पोजीशन में नहीं है। शायद आपके लाइफ के प्रॉफिटी घोषणाएं पूरा करने का टाइम आ गया है, मगर आप पोजीशन रॉन्ग में है। अभी भी आप पाप के जगहों में है, अभी भी आप बुराइयों में हो, अभी भी आप वही गंदी संगतियों में हो, अभी भी आप दुनियादारी बातों में ही हो, आप पोजिशनली रॉन्ग जगह पर हो। मगर परमेश्वर का एक दबाव इस वचन के द्वारा आपकी जिंदगी पर आ रहा है। यीशु के नाम से इस समय से एक दबाव का टाइम आपके लाइफ पर बिगिन हो रहा है, जो आपको पोजिशनली राइट होने में मदद करेगा। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? सुनो, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा, यहां पर मरियम 9 महीने की प्रेगनेंसी में आ गई है, फुल टाइम हो गया, कभी भी बच्चा पैदा होने का समय आ गया है। घराने परिवार में सबको मालूम चल गया, अभी वो राह देख रहे, किसी भी वक्त पेन शुरू हो सकता है और बच्चा हो जाएगा। मगर जैसे ये बातें चल रही है, ऐसे ही अगस्टस राजा ने फरमान सुना दिया। कैसर अगस्टस राजा ने, लूका इसका 2 अध्याय के पहले वचन से हम देखते हैं। देखो क्या लिखा है, पढ़ेंगे। लूका इसका 2 अध्याय का पहला वचन से अगस्टस राजा ने क्या फरमान सुना दिया, क्या हो गया है। हाँ, उन दिनों में अगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, उन दिनों में अगस्टस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। सुनो, सारे जगत के लोगों के नाम लिखने का कोई 2 दिन में तो काम नहीं होगा, महीना भर तो यूं ही निकल जाएगा आसानी से। 1.25 महीना बच्चा पैदा करने के बाद में एक बोला जाता है कि माँ ने बच्चे के साथ घर पर रहना चाहिए। समय तो बिल्कुल निकल ही जाने वाला है। 1.25 महीने के बाद भी यदि मरियम और जोसेफ अपने परिवार के अनुसार अपना नाम गणना करने के लिए जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वे नाजरत में रुक जाते। बच्चा पैदा होने के बाद 1 महीना रुक कर जाते, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों का गिनती करना है तो बहुत टाइम चाहिए है। टाइम तो था, मगर जोसेफ और मरियम के ऊपर स्वर्गीय दबाव मुझे दिखाई देता है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। स्वर्गीय दबाव उनके ऊपर दिखाई देता है। रोकने वाली परिस्थितियों में भी वो रुकना नहीं चाहते हैं। इतनी तकलीफदायक परिस्थिति है मगर वो रुकना नहीं चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। ऐसे समय में जब कभी भी बच्चा हो जाएगा, रास्ते में हो जाएगा, कभी भी बच्चा पैदा हो जाएगा। होप आप समझ पा रहे हैं। वो रुक सकते थे, रिश्तेदार बोल सकते थे, अरे जोसेफ इतना घाई क्या है, रुक जा थोड़ा, बच्चा कभी भी हो जाएगा, बच्चा हो जाने दे, उसके बाद में चले जाना। मगर मरियम और जोसेफ कहते नहीं, हमें जाना पड़ेगा। उनका माइंड तैयार है, नहीं हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम नहीं जाएंगे तो पता नहीं एक अलग बेचैनी हमारे मन में लग रही है, एक अजीब सा हमारे मन में लग रहा है। वे जानते नहीं है मगर दिल में एक दबाव है, हमें जाना है। मालूम क्यों वो बेचैनी क्यों है? मालूम, क्योंकि प्रॉफिटिक पोजीशन में आने का टाइम है। उनके लाइफ पर प्रोफेसी के पैदा होने का समय है। नाजरत में यीशु नहीं पैदा हो सकता है, इसलिए जोसेफ और मरियम को नाजरत छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसी है वो बेथलेहम में पैदा होगा। इसलिए उनके हाथ पर दबाव है, सारी रोकने वाली चीजों को छोड़कर वे निकल जाते। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर यदि आपसे कह रहा कुछ स्थान छोड़ के निकल जाने के लिए तो निकल जाओ। वो दबाव परमेश्वर की ओर से है, आप कुछ पैदा करने पर है। ओ पवित्र आत्मा मदद करे आपकी। If God is asking you to leave that job, if God is asking you to leave that place, यदि परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने के विषय में कह रखा है और दुनिया आपको पकड़ के रखी भी है, मगर परमेश्वर चाह रहा कि आप उसे छोड़ दे, तो मैं आपसे कहना चाहता छोड़ दो उसे, क्योंकि जो पैदा होने वाला है वो नाजरत में नहीं पैदा होगा। जिस जगह पर शायद आप है वहां पर वो भविष्यवाणी पैदा नहीं होगी। आपको वो स्थान छोड़कर वहां जाना पड़ेगा जहां पर भविष्यवाणी पैदा होगी लिखा हुआ है। ओ पवित्र आत्मा मदद करे। हालेलुया। दिस इज द टाइम। बहुत तेरे लोग उन बातों को अपने लाइफ में होता हुआ देखते नहीं, क्योंकि वे नाजरत को छोड़ना नहीं चाहते।
वे नाजरत को छोड़ना नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहता, भविष्यवाणी के रीति पर आपके लाइफ में शिफ्टिंग आ रहा है। प्रॉफिटिक वे में आपके लाइफ पर परमेश्वर शिफ्टिंग लेकर आ रहा। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा, ये जर्नी में आपको थोड़ा तकलीफ लगेगा। मरियम जब गधे पर बैठकर जा रही है, कभी भी बच्चा पैदा करने का समय है, उसका दर्द वो जानती है, उसका पेन वो जानती है, उसे जो अनइजीनेस लगता है वो जानती है, बट स्टिल शी इज रेडी टू ट्रैवल। वो तैयार है नासरत से बेथलेहम में जाने के लिए। आज मैं आपसे कहना चाहता, चीजें आपको बेचैन कर रही होगी, आपके मन के अनुसार चीजें नहीं हो रही होगी, बट आई वांट टू टेल यू, सबमिट। ये समय है परमेश्वर के प्लान में अपने आप को सबमिट कर दो, परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को सबमिट कर दो। आप प्रॉफिटिक बातों को पैदा करने के डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। दर्द का समय खत्म होगा और आप उस लैंड में होंगे, उस स्थान में होंगे जहां आप सदियों की हुई भी भविष्यवाणी को जन्म दोगे। हालेलुया। देखो बाइबल का वचन बड़ा क्लियर बताता है। अगस्टस राजा ने बोल दिया और बोलने के बाद ये लोग वहां से निकल कर चले गए। और जब वहां निकल कर चले गए, रास्ते में चले जा रहे, हम जानते हैं बेथलेहम में अलग अलग दरवाजे बंद थे, चीजें बंद थी, मगर बेथलेहम में बैलों की चरनी में समय के अनुसार यीशु मसीह का जन्म हो गया। मरियम ने उसे जन्म दे दिया जिसके विषय में सदियों से भविष्यवाणी थी। मैं आपको क्या बता रहा पता है? यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ। इसी समय परमेश्वर के वचन से आप प्रेग्नेंट हो। इसी समय आप उन बातों से प्रेग्नेंट हो जो परमेश्वर ने आपके लाइफ के लिए बोले हैं। कितने प्रभु के सेवकों ने आपके जीवन के लिए प्रॉफिटिक वर्ड बोले, कितने प्रभु के सेवकों ने आपके लाइफ के लिए बोला कि आई सी दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, और आप यहां कहते हो फिर क्यों नहीं हो रहा पास्टर? आप कहते हैं प्रभु के सेवकों ने बोला मगर क्यों नहीं हो रहा पास्टर? शायद इसलिए नहीं क्योंकि आप अभी भी नासरत में हैं, मगर प्रभु आपको बेथलेहम में ले जाना चाह रहा है। परमेश्वर आपको बेथलेहम में ले जाना चाह रहा है। प्रभु कहता बेटा उठ खड़े हो जा, कम ऑन, जर्नी बिगिंस। आज इसी समय से तेरी यात्रा शुरू होती है। आई एम टेकिंग यू टू बेथलेहम। क्या होगा प्रभु बेथलेहम में? बेटा बेथलेहम में प्रोफेसी पैदा हो जाएगी। जो कानों से सुना था वो आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा। एंड यू आर गोइंग टू गिव बर्थ। तू पैदा करने जा रहा है। आई डिक्लेयर 2021 परमेश्वर की बड़ी योजनाओं का जन्म आपके द्वारा होने पाए। 2021 परमेश्वर के बड़े प्लान्स, अंत के दिनों की बड़ी योजनाएं आपके द्वारा जन्म लेने पाए। 2021 आपसे पैदा होने वाली बातों के फलों को खाने पाए। परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा इस संसार में प्रकट की जाने पाए। दिस इज व्हाट आई वांट टू डिक्लेयर अपॉन योर लाइफ। पहला डिक्लेरेशन में आपके लाइफ पर यह कहना चाहता हूं, नासरत का टाइम आपके लाइफ से खत्म होता है, बेथलेहम पैदा करने का समय आपके लाइफ में शुरू होता है, इन जीसस नेम। सेकेंड प्रॉफिटिक वर्ड में आपके लिए कहना चाहता हूं कि आपके गर्भ धारण करने का यह सीजन बिगिन होता है, और ये वो है जिसके लिए सदियों से भविष्यवाणी हुई है, उसको जन्म देने का समय आपके लाइफ में बिगिन होता है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे, आपके लाइफ को चौड़ा करे, और इस वचन के द्वारा आपके हृदय को परमेश्वर तैयार करे। एंड यू मे अंडरस्टैंड, लोगों ने आपको नासरत में समझा होगा और आपके विषय में ये कहा होगा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, मगर आज आप बिलीव कर लो, परमेश्वर ने आप ही में अच्छा पैदा करने का सोच रखा है। आप ही के द्वारा परमेश्वर ने बेस्ट इस संसार में लाने का सोच रखा है। उत्तम, जिसको देखकर परमेश्वर कहता है ये मेरा है, परम प्रिय, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। ऐसी ऐसी बातों को आप जन्म देना शुरू करेंगे जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न होगा, जिससे परमेश्वर खुश होगा। आपके द्वारा उन चीजों का जन्म होगा। यीशु के नाम से ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। आपके बेटे बेटियों के जीवन में हो, आपके फैमिली में हो। यीशु के नाम से आपके फैमिली की आइडेंटिटी बदल जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो। कौन है वो जो पैदा हुआ मरियम के गर्भ से? ये वही है जिसके विषय में लिखा है रूलर विल कम। आपको मालूम, रूलरशिप इनके घराने में पतन में आते आते इनके घराने में से रूलरशिप खत्म हो गया था।
अब ये साधारण लाइफ जी रहे थे, मगर प्रभु कहता बेटा जो सदियों से तेरे बाप दादाओं ने खो दिया है ना, वो भी मैं तुझे वापस से लौटा के दूंगा। जो बाप दादाओं ने खो दिया, मेरे दादाजी के जीवन में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, मेरे पापा के जीवन में जो प्रतिज्ञा दी थी, जो अब तक नहीं देखा, अब मैं देखूंगा यीशु के नाम से। मेरे बाप दादाओं की प्रतिज्ञा की कटनी के फलों को मैं खाऊंगा। मरियम और जोसेफ कहते होंगे हमारे मम्मी पापा तो साधारण थे, उनके भी मम्मी पापा साधारण थे, उनका यदि आप पढ़ोगे तो पता भी नहीं चलता बाइबल में कहां पर गए, बड़े साधारण थे। मगर लिसन, साधारण टाइम खत्म होता है, परमेश्वर आपके लाइफ में एक नया सीजन बिगिन करता है। द रॉयल सीजन इज बिगिनिंग अगेन इन जीसस नेम। रॉयल लाइफ, इसलिए उसने कहा तुम मेरा चोजन जनरेशन, यू आर माई रॉयल प्रीस्टहुड। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस फॉर द चर्चेस, आई डिक्लेयर द चर्चेस ऑफ दिस टाइम 2021 चर्चेस में रॉयल लाइफ बिगिन होने पाए, जिसके विषय में प्रभु कहता है यू आर रॉयल। आप रॉयल्टी को नहीं देखते होंगे, आप देख रहे मैं साधारण आदमी हूं, साधारण जगह में रहता हूं। यस, आप साधारण होंगे, साधारण जगह में रहते होंगे, बट अब रॉयलनेस को प्रभु आपके अंदर फिर से रिस्टोर कर रहा। चर्चेस रॉयलनेस को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रॉयलनेस को 2021 में प्रभु फिर से रिस्टोर करेगा। रिसीव इट इन जीसस नेम। और उसके घराने के और उसके राज्य का अंत नहीं होगा, लिखा है। इसका मतलब जो परमेश्वर आपके द्वारा पैदा करेगा उसका अब अंत नहीं होगा। इट विल बी इटर्नल ब्लेसिंग, इट विल बी इटर्नल ब्लेसिंग। जो आत्मा आपके द्वारा जीते जाएंगे चर्च, वो इटर्निटी के लिए सेव होंगे, वे भटकेंगे नहीं। 2021 में आपके चर्चेस के द्वारा परमेश्वर ऐसी आत्माओं को जीतने पाए, आपकी सेवाओं के द्वारा परमेश्वर ऐसे आत्मा जीतने पाए जो भटकने ना पाए, जो इटर्निटी के लिए सेव हो जाने पाए। ऐसी मिनिस्ट्री 2021 में खड़ी हो जो इटर्नल रिवॉर्ड के भागीदारी होने पाए, जो 1 साल 2 साल 1 पीढ़ी में खत्म होने वाली मिनिस्ट्रीज नहीं, मगर ऐसी मिनिस्ट्रीज जो इटर्नल परमेश्वर के कामों को स्टैब्लिश करने वाली मिनिस्ट्री, यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक टिकी रहने वाली सेवकाइयां, बलवंत सेवकाइयां खड़ी होने पाए। बाइबल का वचन कहता है उसके राज्य का अंत नहीं होगा, जिसे मरियम पैदा करेगी। आप जिसे पैदा करोगे वो अंत नहीं होगा। I declare, receive it, just receive। मरियम ने बोला मुझे नहीं पता कैसे होगा, but she has received it। आप भी रिसीव करो। 2021 you will see, get ready, you will see in Jesus name। नासरत से छोड़कर बैतलहम की जर्नी को पकड़ लो, कुछ पैदा होने पर है। ओ थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, लॉर्ड जब आपने ये वचन दिया और जो अब आपने घोषणाएं दी है, मैं नहीं जानता किस किस के लाइफ में आप ये पूरा कर रहे हैं, बट मैं यहां खड़ा हूं पिताजी, और मैं आपसे कहता मैं यहां हूं लॉर्ड। पिताजी आप नासरत से लेकर बैतलहम में पिताजी आप मुझे लिए चलो, और वो बातों को जो आपने मेरे लिए बोली आज दोपहर जब मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा था और अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब मैंने आपसे कह दिया पापा, जो भविष्यवाणियां मेरे लिए बोली गई, प्रभु के दास रिचर्ड जॉन उनके द्वारा, ब्रदर एसआर मनोहर उनके द्वारा, राम बाबू उनके द्वारा, पिताजी पास्टर जोशुआ के द्वारा, ओ पिताजी लॉर्ड जितनी भविष्यवाणियां आपने बोली है पिता रिचर्ड जॉन अंकल के द्वारा, अलग अलग प्रभु के सेवकों के द्वारा आपने जो मेरे लिए बोली है पिताजी, मैं आपसे प्रार्थना करता ये सीजन, ये टाइम उन प्रोफेसिस के पूरा होने का हो। मेरे पापा को, मेरे बाप दादाओं को जो घराने के लिए आपने भविष्यवाणियां दिया, वो घराने की भविष्यवाणियों को लॉर्ड मैं रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आई बिलीव नासरत का टाइम पूरा होकर बैतलहम का सीजन मेरे लाइफ में बिगिन होता है, जगह परमेश्वर जन्माने का मुझे अनुग्रह देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देता हूं लॉर्ड, धन्यवाद 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 देता हूं। एल्विन थॉमस ब्रदर ने जो भविष्यवाणी के शब्द मेरे लाइफ के लिए बोले, वो मेरे लाइफ में पूरे होने पाए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, आई डिक्लेयर जो प्रॉफिटिक घोषणाएं आज मैंने उनके लाइफ के लिए बोली है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं उनके जीवन में पूरा होता हुआ वो देखने पाए, वे देखने पाए। यीशु के नाम से 2021 उनके लिए बड़ा ब्लेसेड ठहरे, पैदा करने का ठहरे पिताजी। ये प्रार्थना यीशु मैं आपके नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन आमेन।
प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे और ये वचन की प्रॉफिटिक घोषणाएं पवित्र आत्मा आपको बार बार याद दिलाए, ताकि जो बातें आपको समझ ना आए ऐसी बातों में भी आप प्रभु में समर्पित जीवन जीते रहे। प्रभु आपको ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। यदि आज तक आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, ये सबसे सही समय है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो और आने वाला साल उसकी मर्जी के अनुसार जियो। हम नहीं जानते, किसी भी पल हमारा यीशु आ जाएगा, किसी भी पल रैप्चर हो जाएगा और हम उठा लिए जाएंगे। अपना जीवन उसके हाथ में दे दो और उसके ठहराए हुए पहले रैप्चर के हम भागीदारी हो जाए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। Amen. We hope that you've been blessed by today's word. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye. Amen.